ओम शांति। 1-2-2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुबन। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ हुआ पढ़ा ये सब भूल जाओ। शास्त्र आदि पढ़े ना, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की दिव्य बुद्धि मिली है उसकी निशानी क्या हो? जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? आंसर है, वो बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनको बुद्धि में सदा रहता है कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की दिल भी लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, जैसे हद के सन्यासी हैं, घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसा ही करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वह हठ योगी तत्व ज्ञानी समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ लाना होता है, कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देह भान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम यह शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि हम शांति धाम कैसे जा सकते हैं, वहां कैसे रह सकते हैं। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं हमको पवित्रता अच्छी लगती है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं क्योंकि अथक हो समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, यह ख्याल भी नहीं आएगा। कोई बिरला निकलता है, वह तो बाप भी कहते हैं फोटो में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम जानते हो। अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो न सके। विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं, बिंदी का साक्षात्कार क्या होगा, कर लिया तो फायदा क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं बेहद का बाप आए हैं, यह भी तुम जानते हो बाप एक है। वही परलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, ये भी बाप है। आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुख धाम में जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापिस आना है। मनुष्य किन बातों में मुझे हुए हैं,
कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? यह वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं है। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहते हैं, वो विष्णु वंशावली के हैं। वो तो है ही पवित्र। सत्युग को कहा जाता है पवित्र दुनिया। यह पतित दुनिया। सत्युग के वैभव और कोई होते नहीं, यहाँ पर कहाँ भी होते ही नहीं है। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम सूबी रस पी करके आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं, कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी जीती बनाती हो, सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रह करके बनाती हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, यह भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनमें बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुख धाम, सुख धाम में दुख की बात होती ही नहीं। तो इतनी इसमें सुख में, इतना सुख में आते हैं जिसको स्वर्ग सुख कहा जाता है। स्वर्ग का सुख इतना भारी होता है, वही स्वर्ग का सुख कहा जाता। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो इस जन्म के लिए पीछे का ख्याल मत करो। अभी तो तुम पवित्र बनो, पहले तो विचार करो। क्या विचार करो? पहले तो विचार करो, कहता कौन है? पवित्र बनने के लिए हमें कौन कह रहा है? स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो क्या उस बाप का कहना नहीं मानेंगे? तो कौन कहता है? बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाद से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बात भी परलौकिक बात को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा इस दुनिया से हम बाकी थोड़े दिन हैं। हाँ, इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं। यह तो कोड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कोड़ी मिसल बन गई है। इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ भी चलता ही है, सब भक्ति में है। अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं, वापिस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जो भी कोई आए वापिस कोई नहीं जा सकता। परम धाम से एक बार आत्माएं आ गई हैं, फिर वापिस बीच ड्रामा से जा नहीं सकती। कोई भी गया नहीं, सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया। यह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। याद बात को करते हैं। इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है वो भक्ति मार्ग का है। तो तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई ऐसे भी हैं जिनमें फिर नावल शादी पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं। पहले जमाने में नावल शादी होती थी, अभी पिक्चर आदि होती है, फोन में देखते रहते हैं। हाँ, उल्टी सीधी बातें। तो बाबा ने कहा ये फोन आदि इस तरह की बातें देखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हैं भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं।
जिससे तुम देवी देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पड़े हो सब कुछ भूलना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भले इन आंखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है, ये सब खत्म हो जानी है, ये सब कब्रिस्तान है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है, तुम अब परिस्तान और कब्रिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बना नहीं, परिस्तान अभी बन रहा है, बना नहीं है लेकिन बन रहा है। अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग यहाँ वहां चला गया। तुम पुरुषार्थी हो नई दुनिया के लिए, पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसी को पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम वर्ष का अर्थ भी नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया को खत्म होना ही है, ये खत्म होने वाली है। भल यहाँ बैठे हैं देखते हैं परंतु बुद्धि में है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं। ये तो छीछी दुनिया है। इससे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें। वह तो कुछ भी यहाँ पर ये कुछ नहीं रहना है, उनसे प्रीत नहीं। तो बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है परंतु उससे क्या मिलता है ये कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है परंतु उनको कोई याद नहीं करता क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलता। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। वंडरफुल बात है। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा होता है एक हद के बाप से और दूसरा बेहद के बाप से, परलौकिक से मिलता है। तो फिर यह कैसे देंगे। ब्रह्मा बाबा लौकिक पिता ये कैसे देंगे। परलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह रथ है, इनको क्या याद करना है। इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वो लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। तो भगवान शिव बाबा है ना कि ब्रह्मा। यह तो बीच में दलाल रूप है। यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं। बात कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है तुमको। अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किसी से भी कुछ मिलता नहीं। फिर भल देवताएं क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो। वह लोग समझते हैं यह अमर है, कभी मरते नहीं, तमो प्रधान बनते नहीं। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान है वही फिर तम
प्रधानता में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वो फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र हैं, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग से दिया है। कितना कठिन है किसी को समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चल रहा है, परंतु परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई यह भी नहीं जानते। इसलिए कह देते हैं रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को नहीं जानते, तब तो कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। गज को ग्राह ने खाया। ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेंढक को हप करते हैं। भगवान को बागवान मालिक खिवैया क्यों कहते हैं, यह भी तुम समझते हो तो बाप आकर विशेष सागर से पार ले जाते हो, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अब पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। माया हमको खीर सागर से निकालती है। बाबा खीर सागर में ले जाते हैं। वहां दुख दर्द की कोई बात नहीं। स्वर्ग में कोई भी दुख दर्द की बात नहीं होती। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो नैया को पार करने वाला खिवैया। कहते हैं ये बच्चे तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले खीर सागर में थे, अब विशेष सागर में आ पहुंचे। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो। यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उनमें रहने का थोड़ी है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्म पति बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे। यह चक्र तुम ही लगाते रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में आओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं। देखो बात कहते हैं भल मैं भी देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इनसे मामा अच्छा मीठी मीठी सीखी लगे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुखी सारे हैं। रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल शादी पढ़ने की गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। अब तक जो कुछ पढ़ा है
उसे बोल एक आपको याद करना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इनसे प्रीत नहीं रखनी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान, हिम्मत और उमंग उल्लास के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट होती है और वह थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही काम है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही काम है। ये अव्यक्त इशारे मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। इसमें पहला अव्यक्त इशारा है। मधुरता ऐसी चीज है जिसकी धारणा से सदा हर्षित रह सकते हो और दूसरों को भी कर सकते हो। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला कर सकते हो। मधुरता रूपी मधु जिनके पास है उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उनके मस्तक पर सफलता का सितारा चमकता रहता है। ओम शांति।